दीदी जी राधे राधे। राधे राधे। दीदी जी, हमारा एक प्रश्न है कि आज के समय में लोग वास्तु दोष से ज़्यादा परेशान हैं। किसी के घर में वास्तु दोष, किसी के दुकान में वास्तु दोष, और अगर कोई ज़मीन लेकर के मकान बना रहे हैं तो वहाँ भी समझ में नहीं आ पाता है तो वास्तु दोष लग जाता है। दीदी, आपसे निवेदन है, कृपया कर वास्तु दोष पर हमें परामर्श दें। देखिए, हमारे जीवन में कई प्रकार के दोष और कई प्रकार के योग बनते हैं, बिगड़ते हैं समय के अनुरूप। तो जो हमारे जीवन में वास्तु दोष है, ये जगह से, मकान, घर से संबंधित है। वास्तु दोष सबसे पहले तो आप ये समझिए क्या है। हम जिस भूमि पर निवास करते हैं उस घर में 10 दिशाएं मानी गई हैं। आप कहीं भी, किसी भी शहर में रहिए, किस गांव में रहिए, कहीं भी रहिए, आप 4 दीवारी का अपना जो एक घर आपने बनाया हुआ है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसमें सब में आपको 10 दिशाएं दी गई हैं और 10 दिशाओं के अनुरूप उनके स्वामी हैं। अब जरा आप ये विचार कीजिए कि अगर हम 10 लोगों के बीच में बैठे हैं तो 10 लोगों का आपस में तालमेल कैसा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन 10 लोगों से हमारे संपर्क है वो 10 लोग आपस में एक दूसरे के मित्र हैं या आपस में किसी की एक दूसरे से शत्रुता है। अगर हमने ये समझिए पानी और आग की तो आपस में बनना नहीं है, और आपने जहां आग होनी चाहिए वहां आप पानी डाल रहे हैं तो अग्निदेव नाराज होंगे, या आप पानी की जगह पे आग जला रहे हैं तो वरुण देव नाराज हैं। यही जो मैंने आपको बताया कि जो 10 दिशाओं में हम जब अपने घर का निर्माण 10 दिशाओं के बीच में कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इसकी जानकारी हो कि किस दिशा में हमें क्या निर्माण करना है, किस जगह पर घर में हमें क्या सामान रखना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पूर्वजों के जो हमारे पूर्वज जो गोलोकवास, जो हमारे पूर्वज जो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, ईश्वर के पास हैं, उनके चित्र को हमें घर में किस दिशा में लगाना है, किधर उनकी फोटो का मुंह होना चाहिए, किधर उनकी पीठ होनी चाहिए, घड़ी को हमें किस डायरेक्शन में लगाना है, अपने घर में शीशा जो मिरर है, दर्पण कहाँ होना चाहिए, रसोई में कौन सी जगह गैस रखनी चाहिए, कौन सी जगह पानी रखना चाहिए। ये सब जब हमें जानकारी होगी, घर की छोटी छोटी सी, केवल घर बनाना नहीं कि बाथरूम यहाँ है, रसोई यहाँ है, ये यहाँ, केवल इतना ही नहीं, घर में जब हम सामान भी रखते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारे घर में अगर भगवानों के चित्र या मूर्ति हैं तो हमें कौन से भगवान का मुंह किस दिशा में करना है, कौन से देवता का चेहरा किस दिशा में कर सकते हैं। तो ये सब जो जानकारी है, ये सब जो आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ये वास्तुशास्त्र, इसी को हम लोग वास्तुशास्त्र कहते हैं। और जब इनके अकॉर्डिंग हम अपने घर को नहीं सजा सकते, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि हम लोग शहरों की तरफ जो लोग गए हैं, शहरों में बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए जो लोग रहने लगे, वो अपना शहरों में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि आप अपना मकान लेके अलग से अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित करें। ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में रहने लगे हैं। तो फ्लैट्स तो देखिए, एक बिल्डिंग है, उनको ऊपर तक बनाना है तो उसमें कंजस्टेड एरिया होता है, बहुत छोटी सी जगह में आपको सब कुछ वहाँ देना है। तो हर जगह ये पॉसिबल नहीं कि आपको वास्तु के हिसाब से सब कुछ मिले। तो इस प्रकार से जो काम हो जाता है उसमें कहना पड़ता है कि ये वास्तु दोष लगा हुआ है, जिससे हमारे मन में ये विचार आता है कि ये वास्तु दोष है। अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि हम घर तुड़वा के दोबारा, इतना आसान तो नहीं है कि हम बनवाएं। फ्लैट में रह रहे हैं तो ये भी नहीं है कि हम फ्लैट्स में कोई काम वहाँ पे छेड़ दें। तो अब ये है कि हमारे घर में अगर कोई दोष लगा है तो हम उसका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं। तो अगर आप वास्तु की किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका वास्तु दोष से रिलेटेड आपको जो भी परेशानियां हैं उनका आपको समाधान मिले, आपके घर में वास्तु दोष के कारण जो क्लेश है, जो भी मन में विकार है, चिंताएं हैं, वे सब समाप्त हो जाएं,
तो आप लोग नीचे दिए स्क्रीन के नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और सीधा मुझसे इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी। राधे राधे।